खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं। भड़काऊ नारे, हथियार प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ताजिया रथ की ऊंचाई तय सीमा से ज्यादा न हो। जातीय संघर्ष फैलाने की साजिश हो रही है, ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और कार्रवाई के लिए आदेश का इंतजार न करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के लिए आदेश का इंतजार न करें, तत्परता और कानून सम्मत कार्रवाई करें। डीजे ढोल ताशे की ध्वनि सीमा तय होगी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस बिक्री नहीं होगी और कांवड़ रूट की दुकानों पर नाम लिखना होगा। ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। जो कांवड़ रूट की दुकानें होंगी उन पर नाम लिखना होगा। और पिछली कांवड़ यात्रा के दौरान भी ये विवाद का फैसला बना था, जब ये फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लिया गया कि जो भी दुकानें उस पूरी रूट पर पड़ती हैं, चाहे वो फल विक्रेता हो, चाहे वो सब्जी विक्रेता हो, चाहे किसी कोई होटल हो, चाहे किसी परचून की दुकान हो, उस दुकान के बाहर जो उस दुकान का मालिक है और जो वहां पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनका नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया था, ताकि जो पारदर्शिता है वो बनी रहे। और ऐसे में इस फैसले का काफी विवाद जो है वो भी देखने को मिला था। लेकिन अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़े और कड़े निर्देश दिए हैं कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच लखनऊ से हमारी सहयोगी निकिता सरीन जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। निकिता, जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा और कड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिया गया है, एक बार फिर से वही फैसला कि दुकानों के आगे नाम लिखने होंगे। और पिछली बार भी निकिता हमने देखा था कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया था कि जो कांवड़ यात्रा रूट है उस पर जो भी फल विक्रेता होगा, सब्जी विक्रेता होगा, दुकानदार होगा, ढाबे वाला होगा, उसे अपने कर्मचारियों का नाम अपनी दुकान के बाहर लिखना होगा। निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर लगभग रात के 9 बजे एक समीक्षा बैठक की है सभी अधिकारियों के साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, आगामी त्योहारों को लेकर के एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे, इसलिए भी ये बैठक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जहां पर उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में जुड़े और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये बैठक की गई समीक्षा को लेकर के। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि आगामी फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें तो श्रावण मास है, मुहर्रम है, कांवड़ यात्रा है और उसके बाद अगर देखा जाए तो रक्षाबंधन है, ये तमाम ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कुछ ही समय में आने वाले हैं। इसको लेकर के जो एक एनवायरनमेंट है वो पीसफुल बना रहे, हार्मनी के साथ रहे, लोग इसमें जो त्यौहार हैं उनका लुत्फ उठा सके, ना कि अराजकता फैलाएं। और अगर कोई इस तरीके के काम करता है, इस तरीके की मिस्चीवियस एक्टिविटी करता है तो उसके अगेंस्ट तुरंत के तुरंत कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर मोटिव यही है कि पीस और हार्मनी के साथ, यूनिटी के साथ, एकता के साथ जो फेस्टिवल्स हैं उसको सेलिब्रेट कर सकें। रही बात कांवड़ यात्रा की भी, जिस तरह से पहले भी उस मार्ग पे कहा गया था नेम प्लेट लगाने के लिए, और इस बार भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो अपना है और अपने कर्मचारियों का नेम प्लेट रखें, जिससे कोई भी किसी को दिक्कत ना हो। रही बात मुहर्रम की, मुहर्रम को लेकर के जो पहले भी एक ऐलान हुआ था कि जो भी ताज़िया होती है उसका जो साइज़ है वो उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी उन्हीं के फेवर में बात की गई थी कि अगर हाई टेंशन वायर से टकराते हैं तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के, साथ ही कांवड़ यात्रा में यहाँ तक ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो डीजे हैं उसके साइज़ को छोटा किया जाए, उसमें अश्लील गाने नहीं बज सकते हैं। तो ये तमाम हिदायत यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है, ताकि एकता के साथ में जो भी त्यौहार हैं उसे मनाया जा सके। और साथ ही पुलिस भी जो गश्त है वो करती रहेगी ऐसी जगहों पर जहां पर ऐसा लगता है कि मिस्चीवियस एक्टिविटी हो सकती है, और अगर होती है तो तुरंत उन लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई भी होगी। तो ये तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल दिए हैं समीक्षा बैठक करते हुए अपने आवास पर आगामी त्योहारों को लेकर। जी निकिता, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात ताजिया को लेकर की जाए तो ताजिया की जो हाइट है, ऊंचाई है, उसको लेकर भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे। क्या कुछ कहा गया, कितनी ऊंचाई तक का ताजिया जो है वो बनाया जा सकता है?
देखिए, ऐसी कई बातें आई थी जहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट वाली बात होने लग गई थी कि हिंदू धर्म को लेकर के, मुस्लिम धर्म को लेकर के। तो यहाँ पर उन्होंने दोनों धर्मों को लेकर के एक बात की है कि जी। अगर मुहर्रम में ताजिया निकलती है तो उसका साइज इस तरीके से होना चाहिए, बहुत ऊंची नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हाई टेंशन से अगर वो लड़ जाती हैं तो करंट दौड़ सकता है और कुछ भी अनवांटेड एक्टिविटी हो सकती है। वहीं कांवड़ यात्रा में भी उन्होंने हिदायत दिया कि जो डीजे का साइज है, जो उसमें गाने बजते हैं, वो एक वॉल्यूम में होने चाहिए, बहुत तेज नहीं होने चाहिए। डीजे का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्लस उसमें निकिता, असली जाहिर तौर पर गाने एक बड़ा नहीं बजने फैसला यहाँ पर चाहिए। लिया गया। तो ये बहुत शुक्रिया तमाम आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट